जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए विशाख मास महात्म्य के आगे की कथा, जिसमें बताया गया है कि राजा पुरुयशा को भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और भगवान के वरदान से उन्हें जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई। श्रोतदेव कहते हैं कि परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से शोभित थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी और एक पार्षद के साथ वे गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। उनके तेज को देखकर राजा की आंखें झपक गई। उनके शरीर में रोमांच हो आया और आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद में उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विह्वल नेत्रों से भगवान श्री हरि को देर तक निहारते रहे। उन्होंने भगवान के चरण धोए और उस चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण किया। वही चरणामृत श्री गंगा जी के रूप में तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने बहुत सी बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, चंदन, हार, धूप, दीप और अमृत तुल्य नैवेद्य के साथ अपने तन, मन, धन और आत्मा को समर्पित कर अद्वितीय भगवान विष्णु की पूजा की। पूजा के बाद उन्होंने स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर है, जिनकी ब्रह्मा और समस्त देवता वंदना करते हैं। उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके चरणावृंदों को, जिन्होंने शरणागतों के पापों का नाश किया है, सिद्ध योगियों ने अपने हृदय में धारण किया है। यह उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। गहरी भक्ति से अपने अंतःकरण और जीव भाव को आपके चरणों में समर्पित करने वाले योगी केवल आपके चरणों के स्मरण से ही आपके धाम को प्राप्त कर लेते हैं। हे विचित्र कर्मों वाले स्वतंत्र परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे साधु पुरुषों पर कृपा करने वाले परमात्मा, आपको प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री, धन और विषयों में भटकता रहा। मेरी दृष्टि अनर्थ में ही लगी रही। हे विश्व मूर्ति, जब जीव पर आपकी अनंत शक्ति की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे यह संसार का सागर गाय के खुर जैसा छोटा हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग प्राप्त होता है, तभी मन और बुद्धि आप में लगती है। मेरा सारा राज्य जो मुझसे छिन गया था, वो भी मैं आपके अनुग्रह के रूप में ही मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चलाता हूँ, ना पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना ही खजाने की, बल्कि मुनियों द्वारा ध्यान योग्य अपने आराध्य चरणों का नित्य सेवन ही चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगत के आधार, मुझ पर प्रसन्न हो, जिससे आपके चरणों की स्मृति सदा बनी रहे और स्त्री, पुत्र, खजाना और आत्मी कहे जाने वाले सभी पदार्थों में मेरी आसक्ति सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणों के चिंतन में लगा रहे और मेरी वाणी सदा आपकी दिव्य कथा का वर्णन करती रहे। मेरे यह दोनों नेत्र आपके शिवी गृह के दर्शन में, कान आपकी कथा के श्रवण में और जीभ आपके लगाए गए भोग रूपी प्रसाद के स्वाद में तत्पर रहे। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की और आपके भक्तों द्वारा लगाए गए गंध, चंदन आदि की सुगंध लेने में लगी रहे। मेरे दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जैसी सेवाओं में, दोनों पैर आपके तीर्थों और कथा स्थलों की यात्रा में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि आपका चिंतन करने में लगनशील हो। मेरे घर पधारे मुनियों द्वारा आपकी कथा और महिमा का वर्णन होता रहे और मेरा संपूर्ण दिन उसी में व्यतीत हो। हे विष्णु,
एक क्षण या आधे पल के लिए भी ऐसा कोई अवसर ना आए जो आपकी चर्चा से रहित हो। मैं न ब्रह्मा जी का पद चाहता हूँ, न पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य और ना ही मोक्ष। मैं तो केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा और शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, निष्काम और निष्पाप। तुम्हारी मुझ में दृढ़ भक्ति है और अंत में तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र से जो लोग भी पृथ्वी पर मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न होकर उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष देने वाला मैं स्वयं प्रसन्न रहता हूँ। जो मनुष्य स्थिति को किसी भी कारण या स्वभाव से स्नान, दान आदि करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। जो इस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, उनका श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस दिन किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अक्षय फल देता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसे भोग और मोक्ष की वर्षा मिलती है। जो विशाख मास में मेरे प्रिय धर्मों का पालन करता है, मैं उसकी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, भय और पापों को हर लेता हूँ। यह विशाख मास मेरे चरणों के चिंतन की ही तरह उन पापों को भी हर लेता है, जिनका शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है। राजा को यह वरदान देकर देवादिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरुयशा भगवान में मन लगाकर उन्हीं की सेवा में तत्पर रहते हुए पृथ्वी का पालन करने लगे। देवताओं के लिए भी दुर्लभ समस्त मनोरथ का उपभोग कर अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते हैं और सुनाते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के पदम पद को प्राप्त करते हैं। श्रोतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा तट पर शंख नामक एक प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए निकले। मार्ग में पवित्र भीमरथी को पार कर वे एक दुर्गम, निर्जल और भयंकर वन में पहुंच गए, जहां दोपहर की धूप से व्याकुल हो गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक विशाख मास का समय था। तभी एक दुराचारी शिकारी धनुष लेकर वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह कहने लगा, मुनिवर, मैं अत्यंत दुष्ट और पापी हूँ। आपसे मुझ पर बड़ी कृपा की है। साधु स्वभाव से ही दयालु होते हैं। मैं एक व्याध कुल में उत्पन्न हुआ और आज मेरे मन में ऐसी पवित्र बुद्धि उत्पन्न हुई। यह केवल आपकी कृपा का फल है। हे साधु बाबा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साधु पुरुषों का संग होने पर मनुष्य फिर कभी दुखों में नहीं पड़ता। कृपया करके मुझे पाप नाशक उपदेश दीजिए, जिससे मैं संसार के बंधनों से मुक्त हो सकूं। तब उन्हें संसार के बंधनों से मुक्त कराने वाला ज्ञान दिया जाता है। जैसे मुनि ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले और संसार रूपी समुद्र के पार लगाने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करो। मुनि श्रेष्ठ संघ उस समय प्यास से बहुत कष्ट में थे। दोपहर के समय उन्होंने वन में उत्पन्न फल खाए। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक बैठे, तब व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, किस कर्म के कारण मैं व्याध कुल में जन्मा और किस पुण्य से मुझे यह सत्संग व आपकी संगति प्राप्त होगी। प्रभु, यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे पूछे गए प्रश्नों के साथ
अन्य जानने योग्य बातें भी मुझे बताइए। व्याध ने ऐसा पूछने पर शंख बोले, हे व्याध, पूर्व जन्म में तुम वेदों के ज्ञाता एक विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। तुम बहुत तेजस्वी माने जाते थे, किंतु आगे चलकर एक वेश्या में आसक्त हो गए। उसके संग के दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की तरह घर में रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार से रहित, दुष्ट और धर्म कर्मों के त्यागी हो गए थे, फिर भी तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह वैश्या भी सदा तुम्हारी सेवा में लगी रहती थी। वह तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के चरण धोती, आज्ञा का पालन करती और नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार पति की सेवा करती हुई वह दुखिनी ब्राह्मणी अपना बहुत सारा समय बिताने लगी। फिर एक दिन ब्राह्मण ने मूली सहित उड़द और तिल मिश्रित निषिद्ध भोजन कर लिया। उस उपथेय भोजन से उसका मुंह और पेट बिगड़ गया और उसे भयंकर बदगंदर हो गया, जिससे वह दिन रात पीड़ा में जलता रहा। जब तक घर में धन था तब तक वेश्या भी साथ रही, परंतु बाद में वह सब धन लेकर चली गई। वेश्या स्वभाव से ही क्रूर और निर्दयी होती है। वह उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई। तब ब्राह्मण रोग से व्याकुल होकर रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत कठोर था। मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम पवित्र हो और मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जो पापी व्यक्ति अपनी विनम्र पत्नी का सम्मान नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। साधुजन दिन रात उसकी निंदा करते हैं। तुम सती और पवित्रता हो। मैं तुम्हारा अपमान कर पापयुक्त योनि में गिरूंगा। तुम्हारे मन में जो क्रोध उत्पन्न हुआ होगा, उससे मैं पहले ही जल चुका हूँ। पति की ऐसी बात सुनकर पतिव्रता पत्नी हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, मेरे प्रति आपके व्यवहार को लेकर दुखी ना हो, ना ही लज्जित हो। मुझे आपसे कोई क्रोध नहीं है। जिससे आप अपने आप को जला हुआ बता रहे हैं, वह आपके पूर्व जन्म के पाप ही हैं, जो इस जन्म में दुख बनकर आए हैं। जो स्त्री इन दुखों को धैर्य पूर्वक सहती है, वह सती कहलाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ होता है। उस उत्तम वर्ण वाली स्त्री ने अपने पिता और भाइयों से धन मंगवाया और उसी से अपने पति का पालन पोषण किया। उसने अपने पति को साक्षात क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान विष्णु के समान माना। वह दिन रात अपने पति की सेवा करती, मल मूत्र साफ करती, शरीर पर पड़े कीड़ों को नाखूनों से धीरे धीरे निकालती। ब्राह्मणी ना दिन में सोती ना रात में। पति के दुख से संतप्त होकर वह देवी देवताओं से प्रार्थना करती, हे देवगण और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करें, उन्हें निरोग और पाप मुक्त करें। मैं चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। गणेश जी को मोदक अर्पित करूंगी। 10 दिन शनिवार उपवास करूंगी और मीठा व घी नहीं खाऊंगी। बस मेरे पति 100 वर्ष तक जिए। इसी प्रकार वह स्त्री प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों देवल नामक एक महात्मा वहां आए। वैशाख मास की गर्मी से व्याकुल होकर वे सायंकाल उस ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मणी ने उसके चरण धोकर उस जल को मस्तक पर लगाया और उन्हें ठंडा शरबत पिलाया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर जैसे वे आए थे वैसे ही चले गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण को संतनिपात रोग हो गया। ब्राह्मणी जब सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर उसके मुंह में डाल रही थी, तब उसके दांत अचानक सट गए और उसकी उंगली कट गई। उस उंगली का कोमल टुकड़ा ब्राह्मण के मुंह में ही रह गया। उंगली काट कर भी वह ब्राह्मण वैश्या का ही चिंतन करता हुआ अंततः मर गया।
तब उसकी पत्नी कांतिमती ने अपने कंगन बेचकर बहुत सारा ईंधन खरीदा और चिता तैयार कर वह सती अपने पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने अपने पति के रोगग्रस्त शरीर को गाढ़े प्रेम से आलिंगन किया और उसके साथ स्वयं को भी चिता में समर्पित कर दिया। शरीर त्यागने के बाद वह सीधे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो गई। उसने वैशाख मास में देवल मुनि को जो शरबत पिलाया था और उसके चरणों का जल अपने मस्तक पर चढ़ाया था, उसी पुण्य से उसे योगियों द्वारा प्राप्त होने वाला परम पद प्राप्त हुआ। तुमने अंत समय में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा था, इसलिए इस घोर शिकारी के शरीर में जन्म लिया है और हिंसा में लिप्त होकर सबको कष्ट देते हो। परंतु तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को प्रेरित किया था। उसी पुण्य से व्याध रूप में जन्म लेकर भी तुम्हें यह उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है, जिससे तुम धर्म विषयक प्रश्न पूछ रहे हो। तुमने जो पापों को हरने वाले मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर धारण किया था, उसी पुण्य का यह फल है कि तुम्हें इस वन में मेरा संग प्राप्त हुआ है। इसके बाद ब्राह्मण शंख ने उस व्याध को वैशाख मास की महिमा से संबंधित एक कथा सुनाई, जिसे सुनने से एक सर्प का उद्धार हुआ। वह सर्प कौन था, उसका कैसे उद्धार हुआ और वैशाख मास की महिमा सुनने से उस व्याध का कैसे वाल्मीकि बनना हुआ, यह सब आप अगले अध्याय में जानेंगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो कृपया इसे अवश्य साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।